प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर से हम सबों को आज के इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में आमंत्रित किया है। आप सबों को आज के ऑनलाइन चर्च सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे साक्षीवाणी गीत नंबर 178। साक्षीवाणी गीत नंबर 178। हमारा आरंभ तिर्यक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु परमेश्वर यूँ कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल के, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ वचन सुने जो आज के लिए ठहराया गया है, वह हम सबों को मिलेगा। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 8वें अध्याय 43वें पद से लेकर के आगे अंतिम पद तक। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 8वें अध्याय 33 से लेकर के आगे अंतिम पद तक हम लोग 31वें पद से सुनेंगे। 31वें पद से लेकर के आगे अंतिम पद तक। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले
भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समझ के सियानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर के एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम लोग आराधना का दूसरा गीत गाएंगे। जैसा मैं हूँ,
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं। तो महान प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु होकर के हमें फिर से नया दिन नया जीवन हमें प्रदान किया है कि निश्चय ही हम तेरे वचन के संगति में आकर के अपने आप को परख कर देखें कि आज हमारा जीवन प्रभु में कैसा है। इसलिए हम दया चाहते हैं तेरे जीवित वचन को मनन करने में हमें तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देकर के अगुवाई कर कि तेरे जीवित वचन की शिक्षा को हम अपने हृदय आत्मा में अधिकाई से रख सकें। प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आज के उपदेश के लिए जो परमेश्वर का वचन ठहराया गया है वह हम सबों को मिलेगा लुक्का रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय पद संख्या 9 से 14 पद तक। लुक्का रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय 9वें पद से लेकर के आगे 14 पद तक परमेश्वर का वचन इसमें ऐसा लिखा है। हम लोग ध्यान से सुनेंगे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को दोष जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं इस सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपने सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। मसीह में सभी ख्रिस्त विश्वासियों, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से आज हम लोग त्रिनिततिस काल के बाद 11वां रविवार में पाए जाते हैं। यह परमेश्वर की कृपा दृष्टि है। परमेश्वर ने हम सबों को हर एक प्रकार के विपत्तियों से, परीक्षाओं से, महामारियों से हमारी रक्षा की है। जावे के समय पूरे देश में कोविड-19 के संक्रमण से लोग संक्रमित हैं, भयभीत हैं। कितने लोग इस समय अस्पतालों में पाए जाते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा दृष्टि हुई है कि निश्चय हम सबों के साथ होकर के इस संक्रमण से, इस महामारी से प्रभु ने हमारी रक्षा की है। और आज के इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में हमें शामिल किया है कि हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन के संगति में आकर के हम निश्चय ही अपने जीवन को हम झांक करके देखें, अवलोकन करके देखें कि आज हमारा जीवन प्रभु में कैसा है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, निश्चय ही इससे
संसारिक जीवन में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को धन से तौलते हैं। धन के द्वारा से एक दूसरे को ऊंच या नीच, छोटे बड़े के गिनती में लोग रखते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि सांसारिक जीवन में धन के द्वारा से लोगों को तौला जाता है। आज ये सांसारिक जीवन में ऐसा ही देखा जाता है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, निश्चय ही हम इसी के तहत आज के इस जीवित वचन को मनन करके, चिंतन करके, अध्ययन करके हम अपने आप को देखने का प्रयास करें कि यह वचन आज हमें क्या कहना चाहता है। सो प्यारे विश्वासियों, आज हमारे मनन के लिए जो वचन दिया गया है, यह दो मनुष्य के प्रार्थना का दृष्टांत है। और यूं तो हम जानते हैं कि एक मसीही जीवन के लिए प्रार्थना का कितना महत्व है। आज पूरे बाइबल में हम प्रार्थना के कई एक शिक्षाओं को देखते हैं। यीशु मसीह भी अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया। पुराने नियम में भी हम लोग देखते हैं, लोग उपवास के साथ प्रार्थना करते थे, लोग आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते थे। और इसलिए बाइबल हमें यह निर्देश देती है कि हम भी प्रार्थना करें, और प्रार्थना हम अपने विश्वास के द्वारा से करें। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और तब हम यीशु मसीह की शिक्षा में देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी प्रार्थना करने वाले हैं, लोग हैं जो चौक चौराहे में बैठ करके चिल्ला चिल्ला करके लंबे चौड़े प्रार्थनाएं करते हैं, और इसे लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि वे कितने धर्मी हैं। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज प्रभु की आज्ञा है हमारे लिए, जो मत्ती की किताब उसके 6वें अध्याय में हम लोग प्राप्त करते हैं कि निश्चय तुम प्रार्थना करने के लिए अपने कमरे में जाओ, गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करो, और परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना को सुनता है, और परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर देता है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर यीशु मसीह का ये आज्ञा है कि विश्वास से, प्रार्थना से, विश्वास के द्वारा से हम जो कुछ भी प्रार्थना से हम मांगते हैं वह हम सबों को मिलता है। और इसलिए हम देखते हैं कि ये प्रार्थना का महत्व हमारे जीवन में कितना अधिक है। और इसलिए हम जानते हैं कि ये प्रार्थना हमारी शक्ति है, हमारा ढाल है, हमारा हथियार है, जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम उन परिस्थितियों से लड़ते हैं, हमें साहस मिलता है उसमें स्थिर रहने के लिए। और इतना ही नहीं, लेकिन प्रार्थना में हम अदृश्य परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, और अदृश्य परमेश्वर से हम लोग बातें करते हैं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और इसलिए ये प्रार्थना कोई दिखावटी नहीं, लेकिन ये प्रार्थना तो हृदय का पुकार है, हृदय का वेदना है, हृदय से निकलने वाली आनंद और खुशी है, जो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, परमेश्वर के पास अपने समस्याओं को लेकर के आते, परमेश्वर से हम छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और इसलिए ये प्रार्थना जो है, हम अदृश्य परमेश्वर से जुड़ते हैं। अदृश्य परमेश्वर को हम अपने आत्मिक आँखों से देखते हैं, इसी विश्वास से कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो परमेश्वर हमारा जीवन दाता है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, जैसे ही हम जानते हैं कि सामूहिक प्रार्थना के लिए जब मंदिर में जाते हैं, गिरजा आराधनालय में जाते हैं, हमारे लिए सामूहिक प्रार्थना के लिए एक निर्धारित समय होता है।
वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण से हम समूह में, आराधनालय में प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे लिए कई एक द्वार को परमेश्वर ने खोला है। पारिवारिक प्रार्थनाएं हो रही, पारिवारिक आराधनाएं हो रही और लोग अपने जीवन को परमेश्वर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, मंदिर में सामूहिक प्रार्थना का एक समय अवश्य ही निर्धारित होता है, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए कोई समय निर्धारित नहीं। आज गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद खुले रहते हैं कि लोग वहाँ पर जाकर के व्यक्तिगत प्रार्थनाएं करें। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, यहाँ पर हम उसी प्रार्थना के विषय में, उसी व्यक्तिगत प्रार्थना के विषय में हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं जो यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में कहा है। और यहाँ पर देखते हैं 9वें पद में, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। और इसके लिए इस दृष्टांत में यीशु मसीह ने दो व्यक्ति के प्रार्थना के विषय में यह दृष्टांत कहा। एक है फरीसी। फरीसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, लेकिन यह फरीसी एक पंथ का नाम है। जो फरीसी लोग व्यवस्था का पालन करने वाले लोग कहे जाते थे और इसलिए व्यवस्था को भली भांति जानते और व्यवस्था का वे लोग पालन करते थे। और दूसरा जो प्रार्थना करने वाला है वो चुंगी लेने वाला है। यह भी चुंगी व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन उनका एक काम का को संबोधन किया गया है। चुंगी लेने वाला, चुंगी लेना उनका काम है, एक पद या एक अधिकार के रूप में हम कह सकते हैं। और इसलिए ये दोनों व्यक्ति जो है अलग अलग अपने ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फरीसी पूरे अपने फरीसी संप्रदाय का एक मध्यस्थ कर रहा है और चुंगी लेने वाले का एक मध्यस्थता के रूप में यहां पर हम लोग प्राप्त करते हैं। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, इन दोनों का प्रार्थना में हम लोग देखते हैं। फरीसी और चुंगी लेने वाले के प्रार्थना में, इन दोनों के प्रार्थना में तीन मुख्य बातें हम इस पाठ के आधार पर हम लोग देखते हैं जो हमें यहाँ पर बताया गया है। और इसको हम जानते हैं कि निश्चय वे उस मंदिर में खड़े होकर के प्रार्थना की, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति माना गया, महसूस किया गया। उस परमेश्वर के सामने वे दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि इन दोनों के प्रार्थना में तीन मुख्य बातें हमें यहाँ पर प्रकट होता है, हमें दिखाई देता है। और इसलिए सबसे पहले फरीसी प्रार्थना करने के लिए गया और तब हम देखते हैं कि उस फरीसी के प्रार्थना में जो मुख्य बातें हैं, अपनी प्रार्थना में स्वयं को धर्मी जता रहा था। वो कहता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपने कमाई का 10वांश भी देता हूं। प्यारे विश्वासियों, ये उनके स्वयं धार्मिकता होने को वो जता रहा, प्रकट कर रहा। और दूसरी बातें हम देखते हैं कि स्वयं न्याय जता रहा है, एक न्यायकर्ता के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है। और वो कह रहा है कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं।
स्वयं अपने कर्ज का वो न्यायकर्ता के रूप में यहां पर प्रकट कर रहा है। और तीसरी बातें जो प्रकट हो रही है वो है कि फरीसी दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ प्रकट कर रहा है और कह रहा है कि ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं, मैं इस सामने में खड़े हुए इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। अर्थात फरीसी स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ प्रकट कर रहा है। प्यारे विश्वासियों, चुंगी लेने वाले ने अपने जो प्रार्थना में प्रकट किया, हम यहां पर 13 पद से आगे प्राप्त करते हैं। और उन्होंने जो प्रकट किया है, प्रार्थना कर रहा है, वह अपनी वास्तविक परिस्थिति को वो पहचान रहा है और इसलिए वास्तविक परिस्थिति को पहचानते हुए वो दूर खड़े हो गया और परमेश्वर की ओर अपने आंखें भी उठाना नहीं चाहा। कितना लज्जित, कितना श्रमित, वो अपने आप को नीच और तुच्छ परमेश्वर के सामने वो गिन रहा। अर्थात चुंगी लेने वाला अपने वास्तविक परिस्थिति को अवलोकन कर रहा और उनकी दूसरी प्रार्थना से प्रकट हो रही है कि वह परमेश्वर के पवित्रता को भली भांति पहचान रहा है, उनके सामर्थ्य को, उनके पवित्रता को पहचान रहा है और इसलिए उस परम पवित्र परमेश्वर के पास भी जाना नहीं चाहा, क्योंकि वो अपने आप को पापी महसूस कर रहा था। वो परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाना भी नहीं चाहा, क्योंकि वो परम पवित्र को देखने के लायक भी नहीं था और इसलिए वह परमेश्वर की उस पवित्रता को भली भांति पहचान रहा है। तीसरी बातें हैं, वह परमेश्वर से केवल और केवल दया के लिए प्रार्थना कर रहा है। उनकी आशा है कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह से ही वो बचाया जा सकता है, उनको जीवन मिल सकता है, उनको उद्धार मिल सकता है। प्यारे विश्वासियों, और तब हम देखते हैं 14 पद में ये दृष्टांत का निष्कर्ष के रूप में यीशु बताना चाह रहा है और यही बताना चाह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य, अर्थात वो चुंगी लेने वाला, परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी ठहराया जाकर के घर वापस चला गया। प्यारे विश्वासियों, हम इस दृष्टांत में देखते हैं, इन दोनों प्रार्थना का निष्कर्ष में हम देखते हैं और इससे यही प्रकट हो रहा है कि परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, परमेश्वर हमारे मनों को देखता है कि क्या भावनाएं लेकर के हम परमेश्वर के निकट आते हैं और किस सोच और विचार से हम अपने आप को परमेश्वर के पास प्रस्तुत कर रहे हैं। आज संसारिक जीवन में उस फरीसी के समान बहुत सारे बातें हम कह सकते हैं कि हमने संसारिक जीवन में ऐसा किया वैसा किया, लेकिन प्यारे विश्वासियों, हमारे कहने से पूर्व हमारे मन की भावनाओं को परमेश्वर जांचता और परखता है कि हम किस भावना को लेकर के परमेश्वर के पास आते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन का काम और सोच और विचार कैसा है। हम परमेश्वर से कभी भी छिप नहीं सकते और इसलिए मसीह में प्यारे विश्वासियों,
फरीसी की प्रार्थना में हम देखते हैं, वो स्वार्थी था, उसमें घमंड था, वो परमेश्वर के प्रेम को भूल गया। इस परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष दी, उनके प्रार्थना में किसी तरह से दीनता और नम्रता का झलक नहीं था, वरन दूसरों को तुच्छ और नीच दिखाने की बातें थी। और इतना ही नहीं, लेकिन फरीसी में इतना घमंड था कि उनकी प्रार्थना में पाप अंगीकार नहीं था। वो अपने हृदय आत्मा को गहराई से उन्होंने कभी नहीं झांका, अपने दुर्बलताओं को कभी नहीं पहचाना, और इसलिए फरीसी के प्रार्थना में वो पाप अंगीकार नहीं था। प्यारे विश्वासियों, चुंगे लेने वाले में सबसे बड़ी बात यही थी कि वो पश्चाताप कर रहा था। और इसलिए यहां पर कहता है कि अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। ये छाती पीट पीट कर कहने का अर्थ है कि अपने उच्च तुच्छ और पापी अवस्था को पहचानते हुए चुंगी लेने वाला परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर रहा है, और उनसे दिन और नम्र होकर के अपने आप को प्रस्तुत करते हुए दया और क्षमा के लिए याचनाएं कर रहा है, वरन अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया, परमेश्वर के हाथ में वो समर्पित कर दिया। मसीह में प्यारे विश्वासियों, इन दोनों प्रार्थना में दृष्टांत बताना चाहता है कि परमेश्वर घमंड करने वालों से प्रसन्न नहीं होता, परंतु जो दीन और नम्र हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है। घमंड परमेश्वर की संगति से अलग कर देता है, चाहे अपने धन दौलत का घमंड हो, चाहे अपने ज्ञान और बुद्धि का घमंड हो, चाहे अपनी और कोई सफलता का घमंड हो, लेकिन घमंड करने वालों से परमेश्वर बैर रखता है, क्योंकि घमंड परमेश्वर से दूर ले जाता है। और इसलिए यह दृष्टांत हमें बताना चाह रहा है कि दीन और नम्रता ही परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य हमारा जीवन हो सकता है। इसलिए मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय में वो देखते हैं दीन और नम्रता के विषय में कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, वे लोग परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। आज यदि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होना चाहते हैं तो परमेश्वर हमें दीन और नम्रता देखना चाहता है, परमेश्वर के सामने हमें झुकना देखना चाहता है कि हम कैसे परमेश्वर के सामने झुकें, अपने गुनाहों के लिए हम पश्चाताप करें, विलाप करें और अपने आप को परमेश्वर के अधीन हम कर दें। यीशु मसीह भी अपने चेलों को कहा कि इन बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। यदि कोई अपने आप को एक बालक के समान नहीं बनाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बालकों का जीवन दीन और नम्रता का जीवन होता है। सब प्रकार के पाप और बुराई से अलग जीवन होता है, उसमें न डाह होता है, न लड़ाई और झगड़े होते हैं, न क्रोध होता है। वो कैसे दीन और नम्र है, परमेश्वर का मांग है हम भी दीन और नम्र बने, हम भी उन बालकों के समान बने कि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ठहराए जाएं, परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी ठहराए जाएं। और इसलिए मसीह में प्यारे विश्वासियों, घमंड परमेश्वर की संगति से हमें अलग करता है, परंतु दीन और नम्रता हमें परमेश्वर के निकट ले आता है।
और इसलिए यह दृष्टांत न केवल उस फरीसी के लिए है जो वहां प्रार्थना करने के लिए गया था, और न केवल उस चुंगी लेने वाले के लिए है, परंतु यह दृष्टांत उन सब लोगों के लिए जो अपनी योग्यता और क्षमता पर भरोसा और विश्वास करते हैं। प्यारे विश्वासियों, आज लोग परमेश्वर से भी अधिक अपने योग्यता और क्षमता पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं। और इसलिए यह दृष्टांत न केवल उस फरीसी के लिए है और न उस चुंगी लेने वाले के लिए है, लेकिन उन मनुष्यों के लिए है जो अपने योग्यता और क्षमता पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और परमेश्वर की संगति से अलग हो जाते हैं। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, रोमी की किताब उसकी 3 अध्याय 21 से 31वें पद में हम वर्णन में प्राप्त करते हैं, मनुष्य ना तो व्यवस्था पालन से और न व्यवस्था के कामों से धर्मी ठहराया जाता है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहराया जाएगा। और इसलिए हमारी योग्यताएं, हमारी क्षमताएं, हमारे कर्म परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरा सकता है। व्यवस्था के काम के द्वारा से हम धर्मी नहीं ठहराए जा सकते, परंतु हमारा विश्वास और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से हम धर्मी ठहराए जा सकते हैं। और इसलिए मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं कि इन दोनों में से चंगे लेने वाला, जो समाज के लोग उसको तुच्छ और नीच जानते थे, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया गया। और इसलिए 14वें पद के दूसरे खंड में हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये छोटा बनाना सहज नहीं है। आज संसारिक जीवन में लोग कौन एक दूसरे से छोटा बनाना चाहता है? लोग अपने आप को एक दूसरे से बड़े बनना चाहते हैं, बड़े दिखाना चाहते हैं, अधिकार जताना चाहते हैं, अच्छे पद में रहना चाहते हैं। कौन अपने आप को छोटा बनाएगा? प्यारे विश्वासियों, और इसलिए ये अंतिम 14 पद का अंतिम खंड जो है, ये मनुष्य जीवन के लिए एक बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि छोटा बनाना अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती, तुच्छ और नीच, हीन महसूस करती। और इसलिए छोटा तो वे लोग बनाते हैं जो परमेश्वर के प्रेम को जानते, परमेश्वर के अनुग्रह को जानते, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, कोई भी पद या अधिकार में काम करता हो, यदि वो परमेश्वर के प्रेम को जानता है, परमेश्वर के अनुग्रह को जानता है, और निश्चय ही कभी घमंड नहीं करता, लेकिन अपने आप को दिन और नम्र बनाता है। और इसलिए मसीह में प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर का वचन हम सबों को बताता है कि जो सांसारिक दृष्टि में अपने आप को बड़ा बनाता है, वो परमेश्वर के दृष्टि में वो छोटा गिना जाएगा, और जो सांसारिक दृष्टि में अपने आप को छोटा बनाएगा, वो परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा बनाया जाएगा। और इसलिए आज हम सबों को देखने की आवश्यकता है, इस दृष्टांत में इन दोनों मनुष्य की से तुलना करते हुए और इस वचन को मनन करते हुए अपने आप को हमें झांक करके देखने की आवश्यकता है कि हमारा समानता किसके समान हो सकता है, हमारी गिनती किसके समान हो सकता है। क्या इस संसारिक
योग्यता और क्षमता के कारण, सांसारिक धन और दौलत के कारण हमें किसी तरह से घमंड तो नहीं, हम किसी को तुच्छ और नीच तो नहीं दिखाते। आइए हम परमेश्वर के निकट आए, हम अपने आप को झांक करके देखें कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम रखता है और इस संसार की दृष्टि में हम सबों को वो दिन और नंबर बनाने के लिए कहता है। सो निश्चय ही हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य होगा जब हम दिन और नंबर बनाएंगे और परमेश्वर के सामने अपने संपूर्ण जीवन को प्रस्तुत करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार दयालु पिता परमेश्वर, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं। तो अपने जीवित वचन को मनन करने में तो हमारी सहायता किया है। हमें सामर्थ्य दीजिए कि तेरा वचन हर एक हृदय आत्मा में अधिकाई से बसने पाए और इस वचन के सामर्थ्य के द्वारा से हम अपने आप को अवलोकन करके देखें कि निश्चय इस संसारिक जीवन में प्रभु की दृष्टि में, प्रभु के संगति में हमारा जीवन कैसा है। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, इसलिए दया चाहते प्रभु, निश्चय ही तो अपने वचन का सामर्थ्य, वचन का आशीष हर एक के जीवन में अधिकाई से प्रदान कर कि तेरे डर और भय में हम एक ही का जीवन आगे बढ़ता जाए और तेरे आशीष की भागीदारी हो जाए। प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में हम लोग के मन और हृदय की रक्षा करेगी, आपसे लेकर के सदा लो। आमीन। आइए हम लोग आराधना के अंतिम गीत गाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी क्रिश्चियनी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर
कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से तेरे देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी शक्ति के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, जवान युवतियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भाई, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिसे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले। तेरी आशीष को वारिस के रूप में तू भेज, जिससे कि खेती बाड़ी सफल होने पाए और किसान अच्छे फसल उगाने सकेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना है अपनी कृपा से उन सबों पर दया दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती में है, उनको शांति दे। चाहे कोरोना वायरस के संक्रमण से हो, चाहे दूसरा बीमारी से, दूसरे समस्याओं से पीड़ित हैं, परमेश्वर प्रभु उन सबों पर तो आप दया दृष्टि कर और उन सबों को तो आप शांति और सुरक्षा और चंगाई जीवन प्रदान कर कि अपने समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे और निश्चय प्रभु तुझे धन्यवाद देने पाएंगे। हम पूरे मंडली के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं जो आज अपने भिन्न भिन्न कामों में सफलता पाने के कारण से तेरे महान आशीष के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। चाहे नौकरी में पदोन्नति, जन्मदिन के अवसर पर, चाहे जिसको तू मृत्यु के द्वार से अपने पास तो बुला लिया, शोकित परिवार तुझे धन्यवाद देना चाहते। परमेश्वर प्रभु हर एक धन्यवादियों के मन भेंट को तो ग्रहण कर और उन सबों के जीवन के साथ होकर के तो अपने आशीष के भरपूर प्रदान कर कि जिनको जिस सेवा के काम के लिए परमेश्वर पिता तूने नियुक्त किया है, अपनी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और निश्चय प्रभु तुझे धन्यवाद देने सकेंगे। जो नए साल में प्रवेश करते हैं, अपने जन्मदिन मनाते हैं, उनके नए साल के जीवन यात्रा में तेरे आशीष हो कि निश्चय प्रभु यह नए साल का जीवन तेरे द्वारा से आशीषमय हो, एक उन्नति और अच्छी सफलता का वर्ष होने पाए। प्रार्थना करते हैं जिस परिवार से मृत्यु के द्वारा से तूने अपने प्रियों को अपने पास उठा लिया, प्रभु परमेश्वर तो आप शोकित परिवार को तो आप संभाल, उनके साथ तू हो ले कि निश्चय तेरी उपस्थिति में उनको शांति मिले और तुझे ही धन्यवाद देने पाएंगे और कहने पाएंगे कि तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा ही नाम धन्य हो। प्रेमी पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं कि आज कितने विश्वासी कलीसिया की सेवा के लिए अपने मुट्ठी खोल करके दान देते हैं। हे परमेश्वर प्रभु, उन सबों के मन, उन सबों के दानों को परमेश्वर पिता तो आप ग्रहण कर के निश्चय उनका सहयोग, उनका दान कलीसिया की सेवा के लिए बढ़ती का काम में सहयोग देने पाए और उनका भंडार कभी भी कमी ना होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राण ठहर, उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चाताप मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गराज्य में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे।
हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब तेरे ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।